नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कॉलम बना हुआ है और इस कॉलम को देखने के बाद लग रहा है कि जस्ट अभी थोड़े दिन पहले इसको बनाया गया होगा। बट इस कॉलम में आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक आपको क्रैकिंग दिखेगी, यानी कि कॉलम पूरा क्रैक कर चुका है, टूट चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि इस कॉलम में क्रैकिंग आने का रीज़न क्या है और इस तरह की क्रैकिंग ना आए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो कॉलम में कुछ इस तरीके से दरारें क्यों पड़ी, यानी कि क्रैकिंग क्यों आई, यह जानने से पहले कॉलम की ढलाई करने से पहले का कुछ प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यह क्रैकिंग क्यों आई है। तो घर बनाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है कि फाउंडेशन का एक्सीवेशन वर्क, यानी कि फाउंडेशन की खुदाई कुछ इस तरीके से की जाती है। फाउंडेशन की खुदाई करने के बाद कुछ इस तरीके से पीसीसी वर्क किया जाता है और पीसीसी वर्क करने के बाद जहां पर कॉलम आना है वहां पर कॉलम मार्किंग की जाती है और मार्किंग करने के बाद फाउंडेशन स्टील जाल लगाया जाता है और इसके साथ साथ फाउंडेशन की शटरिंग भी लगाई जाती है और शटरिंग लगाने के बाद कुछ इस तरीके से कॉलम का स्टील, यानी कि कॉलम का स्टील जाल जहां पर आना है उसको कुछ इस तरीके से वहां पर फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बाद फाउंडेशन में कुछ इस तरीके से कंक्रीट की ढलाई कर दी जाती है। तो फाउंडेशन के बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन के ऊपर से कुछ इस तरीके से कॉलम को बनाया जाता है। कॉलम की ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से शटरिंग की जाती है, शटरिंग करने के बाद कंक्रीटिंग कर दी जाती है और कंक्रीटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से कॉलम बनकर तैयार हो जाता है। और प्लिंथ लेवल तक जब हम कॉलम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, अगले स्टेप में हम मिट्टी की भराई करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम लेवल तक कॉलम बन चुका है और कॉलम बनने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ आपको गड्ढा दिख रहा होगा। तो इस खाई को फिलअप करने के लिए हम मिट्टी की भराई करते हैं और मिट्टी की भराई करने के दो रास्ते होते हैं, एक लेवर द्वारा जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरा एक्सीवेटर द्वारा। आप देख सकते हैं कि एक्सीवेटर कुछ इस तरीके से मिट्टी को लाके कॉलम के बीच में जहां पर भी मिट्टी की भराई करनी होती है वहां पर मिट्टी को डाल देता है। तो कुछ इस तरीके से एक्सीवेटर द्वारा जब हम मिट्टी की भराई करते हैं तो कभी कभी एक्सीवेटर का जो आगे का पार्ट होता है वो कॉलम से थोड़ा बहुत टच कर जाता है और टच करने से कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाती है। तो इस कॉलम में भी जो क्रैकिंग आई है इसका भी यही रीज़न है कि एक्सीवेटर या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन की मशीन से ये कॉलम टकरा गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कॉलम में क्रैकिंग आ गई। तो कॉलम कुछ इस तरीके से ना टूटे, इसके लिए आपको यही सावधानी बरतनी है कि जिस समय एक्सीवेटर मिट्टी की फिलिंग कर रहा हो या फिर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन मशीन कॉलम के आसपास वर्क कर रही हो तो सावधानी पूर्वक इस बात का ध्यान दिया जाए कि कॉलम में उस मशीन की टक्कर ना हो। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉलम में क्रैकिंग का रीज़न क्या है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।